Hello everyone. Welcome to Nidhi Villager. 50 kitchen tips change your life full score. 1. डाइट नींबू या सूखे नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देने के बाद फिर उसे काटने से नींबू से ज्यादा रस निकलता है। 2. कटे हुए सेब में नींबू की कुछ बूंदें डालने से सबके ऊपर का भाग काला नहीं होगा। 3. चावल में 1 चम्मच तेल और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाने पर पक जाने के बाद चावल खिला खिला रहता है। 4. माइक्रोवेव को साफ करने के लिए 1 कटोरी में 2 प्याला पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालिए। उसके बाद माइक्रोवेव को 5 मिनट तक चलाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद माइक्रोवेव के भीतर को एक पेपर टॉवल लेकर साफ करें। 5. फ्रिज की बदबू हटाने के लिए उसमें नींबू काट कर रख दें। 6. 1 माह में 1 बार मिक्सर में नमक डालकर चला देने से मिक्सर के ब्लेड तेज हो जाते हैं। 7. नूडल्स उबालने के बाद अगर उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वह आपस में चिपकेंगे नहीं। 8. रसोई घर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिन में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आनी चाहिए। रसोई घर में दिन में भी अंधेरा होना वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है और न तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। 9. यदि रसोई में कहीं कोई चिपचिपी सामान गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल दीजिए और फिर उसे ब्रश से साफ कर लीजिए। 10. फर्श को चमकने के लिए 1 प्याला सिरका में गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से यह चमकने लगता है। 11. आटा गूंथते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाने से रोटी ज्यादा टेस्टी हो जाती है। 12. चीनी के डिब्बे में 6 to 7 लौंग डाल देने से चीनी में चींटियां नहीं लगती है। 13. 1 चम्मच चीनी को भूरा होने तक गर्म कीजिए और फिर इसे केक के मिक्सचर में गर्म किए हुए चीनी को मिला दीजिए। इससे केक का रंग अच्छा हो जाएगा। 14. सारे बर्तन रात में ही साफ कर लीजिए, यह वास्तु के हिसाब से भी सही है और आपकी सेहत के लिए भी एक सही आदत है और इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि सुबह सुबह उठकर बर्तन धोने का टेंशन आपको नहीं रहेगा। 15. मिर्ची के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, इससे मिर्च ज्यादा वक्त तक खराब नहीं होते। 16. लहसुन को हल्का सा गर्म कर देने के बाद लहसुन को छिलने में बहुत आसानी होती है। 17. अगर आप रात में चना भिगोना भूल गई हो तो उबलते हुए पानी में चने को भिगोएं, इससे चना जल्दी फूल जाएगा। 18. अगर किचन में काम करते वक्त आप जल जाएं, तो उस स्थान पर बर्फ रगड़ आलू पीस कर लगाएं, घी या नारियल तेल लगाएं या केले को मैश कर लगाएं। 19. फूलगोभी की सब्जी में फूलगोभी का रंग न जाए, इसके लिए आप फूलगोभी की सब्जी बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच दूध डाल सकती हैं। 20. किचन रसोई के कोनों में बोरिक पाउडर छिड़किए, इससे दिलचट्टे आपको परेशान नहीं करेंगे। 21. अगर आप चाहती हैं कि सिंक और गैस चूल्हा दोनों हमेशा साफ दिखें, तो आपको हर रात इनकी सफाई करनी चाहिए। सिंक को साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। 22. फ्रिज के भीतरी भाग की सफाई करने के लिए आपको गर्म पानी और बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए और इसके बाद फ्रीजर को भी साफ करना चाहिए। 23. रसोई घर किचन में गंदे चप्पल नहीं आने चाहिए, हो सके तो रसोई में करते वक्त बिना चप्पल के रहें और अगर चप्पल पहनना ही है तो ऐसा चप्पल पहने जिसे पहनकर आप बाहर या गंदे स्थानों पर न जाते हों। 24. नाश्ते में मौसम के अनुसार फल को शामिल कर सकती हैं,
साथ ही दूध, जूस और अंकुरित अनाजों को भी शामिल कर सकती हैं। इससे नाश्ता पौष्टिक भी हो जाएगा और नाश्ता बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। 25. पूरी बनाते समय गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर आटा गूंथे तो पूरी बहुत ही क्रिस्पी व कुरकुरी बनेगी। 26. ऑमलेट बनाते समय अगर ऑमलेट के घोल में आधा चम्मच बेसन मिला ले तो ऑमलेट और भी ज्यादा पौष्टिक व स्वादिष्ट बनेगी। 27. अक्सर धनिया व पुदीने की पत्तियां मुरझा जाती है, ऐसे में अगर आप गुनगुने पानी में धनिया व पुदीने की पत्तियां थोड़ी देर के लिए डाल दे तो वह फिर से हरे हो जाते हैं। 28. आम की चटनी बनाते समय यदि कच्चे आम न मिले तो आप आम के अचार का इस्तेमाल कर सकती हैं। 29. यदि खाना बनाते समय अगर आपके ऊपर गरम तेल गिर जाए तो आप तुरंत सरसों का तेल व नमक लगाएं, ऐसा करने से छाले नहीं पड़ेंगे। 30. ब्रेड अगर सूख जाए तो उन्हें पेपर टॉवल को गीला करके उसमें लपेटकर 15 मिनट माइक्रोवेव ओवन में पकाएं। गीले पेपर टॉवल की नमी के कारण ब्रेड फिर से फ्रेश हो जाएंगे। 31. आलू का पराठा बनाते समय अगर आप आलूओं में थोड़ा सा भुना हुआ बेसन मिला ले तो वह फटेगा नहीं, वह पराठा भी टेस्टी बनेगा। 32. रोटी का आटा गूंथते समय थोड़ा दूध डालकर गूंथे तो रोटी बहुत ही मुलायम व स्वादिष्ट बनती है। 33. अगर आप किसी जार या प्लास्टिक के डब्बे में चीनी या खाने पीने की चीजें रखती हैं तो उसके बाहर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें, इससे चींटियां दूर रहती हैं। 34. अगर रसोई में चींटियां ज्यादा हो तो ट्यूबलाइट या बल्ब के पास प्याज की 1 या 2 गांठ धागे में बांधकर लटका दे, इससे चींटियां भाग जाएंगी। 35. सूजी व बेसन एयर टाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें, इससे यह महीनों तक खराब नहीं होता। 36. फ्रिज को अंदर से साफ करने के लिए गर्म पानी और बेकिंग सोडे का प्रयोग करें। 37. साबुत दालों को जल्दी गलाने के लिए उन्हें बनाते समय साबुत सुपारी के कुछ टुकड़े डाल दे, इससे दाल जल्दी बन जाएगी। 38. फूल गोभी पकाते समय उसमें 1 चम्मच दूध डाल दे, जिससे उसका वास्तविक रंग नहीं जाएगा और सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। 39. फर्श या स्लिप को साफ करने के लिए 1 कप सिरका में गर्म पानी डालकर साफ करें, फर्श या स्लिप चमकने लगेगा। 40. दाल को कीड़ से बचाने के लिए अंडी के तेल, कास्टर ऑयल की कुछ बूंदें डाल दे, इससे दाल खराब नहीं होगी। 41. रसोई घर में साफ कपड़े पहनकर ही काम करें और कुछ गृहिणियां सोचती है कि खाना बनाने के बाद उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए क्यों न खाने को बनाने के बाद ही नहा लिया जाए, तो यह सही नहीं है। आप खाना बनाने से पूर्व स्नान करें और उसके बाद ही रसोई से जुड़े काम करें। 42. रसोई घर ऐसा होना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ रही हो और खाना बनाने के तुरंत बाद अगर आप उसे परोस नहीं पाती है तो उसे भली भांति ढक कर रखें। 43. रसोई घर में काम आने वाले औजार जैसे चाकू आदि को खाना बनाने से पहले भी अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद भी उन्हें धोकर ही रखें। 44. एक ही बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए अलग अलग व्यंजनों के लिए नहीं करें। 45. दालों को कीड़ से बचाने के लिए उसमें कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें डाल दें। 46. आप अगर चींटियों से परेशान है तो एक काम कर सकती है, ट्यूबलाइट या CFL के पास प्याज की 1-2 गांठें लटका दें, इससे चींटियां दूर ही रहती हैं। 47. नए बर्तनों के साथ समस्या होता है कि वो ब्रांड के लेबल के साथ आते हैं और उन्हें उतारना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम करें, लेबल के उल्टी तरफ से बर्तन को गैस पर थोड़ा गर्म करें, जिससे लेबल अपनी जगह छोड़ने लगता है और उसके बाद चाकू के हल्के प्रयोग से लेबल को उतार दें। 48.
जो भोजन या पेय पदार्थ डिब्बाबंद आते हो उनके प्रयोग करने में ये सावधानी रखें कि जब तक आपको उसका प्रयोग नहीं करना हो आप उसे नहीं खोलें, क्योंकि एक बार खोलने के बाद वो तेजी से अपनी क्वालिटी खो देते हैं, इसलिए उन्हें तभी खोलें जब आपको पता हो आप इसका पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। 49। अगर आप कच्ची सब्जी को सलाद के तौर पर परोसना चाहते हैं तो एक बार उसे पोटेशियम पेरमैंगनेट के घोल में सब्जी को धो लें। 50। सिंक से चिपचिपे ग्रीस को हटाने के लिए उसमें से कई बार गर्म पानी का बहाव करना पड़ेगा। इसके बाद एक कप सफ़ेद सिरका डालें और बेसिन को थोड़े से बेकिंग पाउडर सोडा से साफ करें।